हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज। वेलकम टू मलोका आईएएस। तो आज हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। इसके रिलेटेड इश्यूज, चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया में, उसके बारे में। तो फर्स्ट, ये जो टेस्ट सीरीज है 2025 की विद मेंटरशिप आपको अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। और इसमें टोटल 64 टेस्ट हैं, जिसमें 34 टेस्ट प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट आपको मेंस के मिलेंगे। साथ में 15,000 प्लस एमसीक्यूज हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा शार्प कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये मिल रही है, लाइक प्रीलिम्स टेस्ट, मेंस टेस्ट एंड प्रीलिम्स एंड मेंस का एक साथ। ओके, सो नेक्स्ट, सेंटर ने बहुत सारी जो फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं उनको बैन किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर अभी भी देखें तो 156 के आसपास ये जो है ये बैन हुई है। अब ये बैन क्यों चल रहा है? क्योंकि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं, इनका काफी ज्यादा नुकसान है और ये इलाज नहीं कर पा रही प्रॉपरली। जो इनसे एक्सपेक्टेशन थी उस अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं हो रहे पेशेंट्स। तो इसमें सेंटर ने अभी 156 कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो एडमिनिस्टर की एज अ पेन किलर की फॉर्म में लोगों को दी जाती है, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। लाइक किसी को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन के लिए क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है। और एंटीबायोटिक के साथ में कई बार क्या होता है कि बॉडी में कई तरह की कमियां भी होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं। उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर कई बार क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप ये मल्टीविटामिन को ले लीजिए, इनको खा लीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि ये जो मल्टीविटामिन हैं, जिसमें कई तरह के ड्रग्स को एक साथ डाल दिया जाता है, केमिकल्स को डाला जाता है, बट वो प्रॉपरली वो इलाज नहीं कर पाती। ठीक है, तो ऐसे आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पे भी पिक्चर्स में एक कोई कैप्सूल है, इसमें कई तरह के जो केमिकल्स हैं उनको ऐड किया जाता है। तो इन्हीं को ही हम बेसिकली कहते हैं, दैट इज बेसिकली दी फिक्स्ड डोज मेडिकेशंस, राइट। सो अभी गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस को, जिसमें कि आपको कुछ दवाइयों के जो नाम है वो यहाँ पे बोर्ड में मेंशन्ड है, जिसमें पहले, ठीक है, दिस इज द चेस्टॉन कोल्ड और फॉरसेट विच इज यूज्ड फॉर द फीवर, फीवर के लिए। साथ में पेन के लिए इसको यूज किया जाता है, लाइक किसी को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो उस केस में इस क्लास की जो मेडिसिन थी इनको दिया जाता था। इसके अलावा ये जो बैन है इन कॉम्बिनेशन में, लाइक दो और से ज्यादा ड्रग्स को सिंगल डोज की फॉर्म में जब दिया जाता था, 2018 से ये देखने को मिला है कि ऐसी 328 ड्रग्स को बैन कर दिया गया, लाइक। तो इसमें टोटल अभी तक जो बैन हुआ है 2014 से, दैट इज ऑलमोस्ट 500 के आसपास फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस को बैन कर दिया है। अब ये जो नोटिफिकेशन है लास्ट वीक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया था, जिससे अगर आप देखें तो ये भी है कि इन दवाइयों का किसी तरह का कोई यूज नहीं है। जब ये यूज किसी काम नहीं आती, बल्कि आप जितनी दवाइयां खाओगे तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि आप जितनी ज्यादा मेडिसिन लेते जाओगे आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब इन दवाइयों से कोई फायदा हो ही नहीं रहा तो फिर हम उनको क्यों खाएं? तो बेसिकली ये बात यहाँ पे चल रही है। तो इसी अकॉर्डिंग पे अगर देखा जाए तो ये जो मेडिसिन हैं, तो इसमें आप देखो मोनोलिथिक सिस्टम, इसमें ड्रग 1, ड्रग 2, ड्रग 3 इस फॉर्म में एक ही टैबलेट के अंदर, एक ही कैप्सूल के अंदर में भी डाल दी जा सकती है। या कोई इंजेक्शन सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर भी एक ड्रग को लेयर बाय लेयर भी इसमें इंक्लूड किया जाता था। या फिर जो कैप्सूल्स होते हैं, उन कैप्सूल्स के अंदर आप देखोगे वहां भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया जाता था एक साथ। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इनको क्या है कि इसी 500 के आसपास 2014 के बाद ऐसी मेडिसिन को बैन किया गया है, राइट। अब देखिए ये बेसिकली जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होती हैं ये कैसे हेल्प करती। तो ये ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो बेसिकली, अब आप देखिए कि अगर आप एक एक ड्रग्स को लेना स्टार्ट करें, एक एक दवाई को, तो उसमें तो आपको कई सारी डोजेस लेनी पड़ेगी। तो कंपनीज क्या करती थी, वो थोड़ा थोड़ा लेके जो भी कॉम्बिनेशन बना के उसको इकट्ठा करके उसको एक को ही खिला देती। तो एक बार में जब उसको दे दिया तो उसको देने के बाद क्या होता था कि इजी हो जाता था, इसको इंजेक्शन के थ्रू, किसी पिल के थ्रू या सिंपली किसी कैप्सूल के थ्रू इसको दिया जाता था। अब ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो, जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लाइक टीबी हो गया, तो टीबी में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कई सारी एक साथ दी जा सकती हैं। जैसे मतलब आप एक कैप्सूल बनाया, उसमें कई सारी मेडिसिन को डाला, उसको दिया जिससे वो पेशेंट ठीक हो सके। या सिंपल किसी को डायबिटिक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उस केस में भी ऐसी मेडिसिन को दिया जा सकता था।
लेकिन ये जो मेडिसिन है इसमें ये देखने को मिला है कि ज्यादा इनका फायदा लॉन्ग टर्म में नहीं है, और ऐसे में इनके जो पोटेंशियल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर पेशेंट्स जो है उनको इनकी जरूरत नहीं है, और उनको कहीं ना कहीं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब ये बैन के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा अगर देखें तो कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स हैं जो यूज किए जाते हैं गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस इंक्लूड में एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, ठीक है। इसमें कई सारे नाम भी दिए हैं लाइक लेवोसिट्राजिन टाइप, नेसल डीकंजेस्टेंट्स, म्यूकस डिसॉल्विंग सिरप्स एंड द पैरासिटामोल्स। तो स्किन की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए भी कई सारी मेडिसिन को यहाँ पे यूज किया गया है। तो माइग्रेन मेडिकेशन जो कि कंबाइन की जाती है एंटी नॉसिया ड्रग्स के साथ में, उनको दिया जाता है किसी को चक्कर ना आए, ठीक है, सर दर्द के साथ में। तो इसमें ये जो है बेसिकली कई सारी दवाइयों का एक मिक्सचर आपको मिलेगा। कई सारी अगर देखें तो मेफिनेमिक एसिड की फॉर्म में भी दी जाती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह अगर किसी को पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उस केस में उसको ट्रीट करने के लिए, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का ये मानना है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंस्ट्रक्टेड किया गया है कि वो इमीडिएटली ये जो मेडिसिन बना रहे हैं इनको वो रोक दें, ठीक है। और इसके साथ में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उसकी स्टॉकिंग नहीं होगी, साथ में उसको सेल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब तक ये पूरा इंप्लीमेंट नहीं होता पूरा रूल्स, तब तक क्या होगा, ये आपको बाजार में मिलती रहेंगी, राइट। तो एक हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर हैं, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कंपनीज ने चैलेंज किया है इस ऑर्डर को कोर्ट में, और कोर्ट जो है वो बेसिकली अभी तक जो है वो परमिट दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर, राइट। अब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है ये किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस इसके देखने को मिलते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले तो ये है कि इनफेक्टिवनेस है, कि जी ये दवाई काम नहीं करती, जिस ट्रीटमेंट के लिए आपने इस दवाई को लिया है उसके लिए काम ही नहीं कर रही, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, जब आपने इस दवाई को लिया कुछ टाइम के लिए सिम्टम्स जो है उसमें आपको रिलीफ मिला, वो सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे वो सिम्टम्स हैवी होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से एडवर्स रिएक्शन जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं। ओवर मेडिकेशन अगर होती है तो इस ओवर मेडिकेशन से भी, ठीक है, बॉडी में काफी सारे साइड इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो अब ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट ऑफ कंडीशंस की, कोई स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स हैं उसमें कोई इम्प्रॉपर मैनेजमेंट भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसमें क्या है बेसिकली जो कोल्ड और जो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, ठीक है, तो ये कोई एप्रोप्रिएट मेथड नहीं माना जाता, राइट। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में लीगल रिस्क भी हो सकते हैं, लाइक बैंड मेडिकेशंस हैं, अगर इनको अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर यूज कर रहे हैं इन ड्रग्स को, तो इस पे क्या है ये ऑफिशियली प्रोहिबिटेड तो हो गए, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स भी साथ साथ देखने को मिल रहे हैं। लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं होने की वजह से ये आसानी से ओवर द काउंटर सेल पे मिल जाती हैं, लोग इनको यूज करते हैं, इनकी कोई क्वालिटी चेक नहीं होता। कई बार आपने ये भी देखा होगा, कई सारी जब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जगह जगह जा करके जो ड्रग सेंटर्स है, जो फार्मास्यूटिकल सेंटर्स हैं, वहां पे सैंपल्स लेते हैं मेडिसिन का, तो ऐसी कई दवाइयां फेल हो जाती हैं उन सैंपल्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा, वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन जाता है कि जो हम दवाई खाते हैं वो हम बीमारी दूर करने के लिए खाते हैं, या फिर ऐसा थोड़ी करते कि नहीं हम बोलते हैं कि डिजीज हो जाए कोई, राइट। तो इसमें जो है वो पोटेंशियल भी है कि ड्रग इंटरेक्शन कई तरह की हो सकती है जो सिवियरली जो है वो हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स डाल सकती है। अब एक्शंस क्या है, एक्शंस ये हो सकते हैं कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करना, कि जब भी हम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो सबसे पहले कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें सही तरीके से गाइड करे। या फिर अगर ऐसी मेडिकेशन होने की वजह से कोई हमें दिक्कत है, या कोई लाइक कोई बैन है, कोई वो बेच रहा है, तो उसकी हम लोग स्पेसिफिकली जो अथॉरिटीज हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको हम बताएं इनके बारे में, ठीक है, जैसे कि सेफ्टी मेजर्स के साथ ही प्रिवेंट किया जा सके लोगों को, और वेरीफाई किया जा सके मेडिकेशंस को। कई नकली दवाइयां बाजार में आती, ठीक है, अब लोगों को तो कोई पता नहीं होता कि कौन सी असली कौन सी नकली है, वो तो खाते रहते हैं, कहते हैं कि आराम नहीं हो रहा, तो फिर वो किसी कोई और मेडिसिन ले लेते हैं। तो इस केस में ये वेरीफाई किया जाए, इसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो क्या कर सके,
ये अवॉइड कर सके ऐसे हेल्थ रिस्क को जो बैंड ड्रग से हो रहे, राइट। सो दिस इज अबाउट द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो इसके साथ में मलुका एस की टू द पॉइंट करके करंट अफेयर की मैगजीन अवेलेबल है। आप इस मैगजीन का फायदा उठा सकते हैं, इसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, करंट अफेयर्स सब कुछ अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 25 रुपीज में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।